हम खड़े हैं लखनऊ के सिकंदर बाग में, जहां वीरांगना उदा देवी शहीद दिवस मनाया जा रहा है और यहां पे वीरांगना उदा देवी स्मारक संस्थान के कुछ लोग आए हुए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं वीरांगना उदा देवी कौन थी, क्या था उनका हमारे भारतीय समाज में कंट्रीब्यूशन और क्यों आज उनका शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। जी, तो सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि काफ़ी सारे लोग, हालांकि यहाँ पे मूर्ति भी लगी है सिकंदर बाग चौराहे पे, लेकिन काफ़ी सारे लोग आज भी वीरांगना उदा देवी पासी जी को नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कौन थी वो। वीरांगना उदा देवी पासी समाज की वो महान वीरांगना थी कि जो विश्व में भी ऐसी वीरांगना नहीं पैदा हुई। वो भारत की अलौकिक वीरांगना थी जो कि 1857 के गदर में जंग आज़ादी में 36 अंग्रेज़ों को मार करके तब वो अपने प्राणों की बलि दिया था बलिवेदी पर, समझे नहीं। और वो शहीद हुई थी इसी सिकंदर बाग चौराहे। यहाँ पीपल का पेड़ था, उसी पीपल के पेड़ पर चढ़ करके 36 अंग्रेज़ों को मारी थी। उसके बाद फिर अंग्रेज सिपाही जो सैनिक था, समझ ले कि क्वेकर वालेस, वो समझ ले कि आकर के जब देखा, समझ ले कि चारों तरफ देखा कि हमारे सैनिक कैसे ही से मरे हैं, उसने समझ ले चारों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तब पीपल के पेड़ पर नज़र डाला। पीपल के पेड़ पर उसको देखा कि एक आकृति दिखाई पड़ रही है, साफ नहीं थी, लेकिन फिर उसने गोली चला दिया। जब गोली चलाया तो समझ ज़मीन पर आ गई। जब उसने देखा कि लेडी है तो उसने सलूट किया कि अगर मुझे मालूम होता कि हाँ ये वीरांगना समझ ले कि ये समझ ले कि भारत की समझ ले कि लेडीज है, तो मैं ऐसी वीरांगना को कतई भी गोली न चलाता। उसने सलूट किया फिर। जी। तो आज उनका आप लोग शहीदी दिवस मना रहे हैं। प्रतिवर्ष 16 नवंबर 1857 को शहीद हुई थी। तो तब से 1975 को 73 को यहाँ मूर्ति स्थापित की गई थी और उसके बाद से तब से कंटिन्यू हम लोग समझ लेके उनका शहीदी दिवस समझ लेके श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं। जी हाँ। तो आज का कार्यक्रम क्या था? आज के कार्यक्रम में कौन कौन लोग आए थे और आज का आपने कैसे शहीदी दी? कोई हमारे यहाँ कोई राजनीतिक समझ ले, कोई पार्टी का कोई नेता नहीं आया था। हम लोग आपस में ही समझ ले कि बस समझ ले कि 150 लोग इकट्ठे होकर के उनको समझ ले कि कोरोना का डिस्टेंस समझ ले कि डिस्टेंस का पालन करते हुए उसको आपस में हम लोग दूरी बना करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। और श्रद्धांजलि अर्पित करके जो अपनी बात 2-4 लोगों को जो कहना था वो करके फिर हम लोगों ने अपना समापन कर दिया। आज वीरांगना उदा देवी की शहीदी दिवस है। 1857 की गदर की महानायिका वीरांगना उदा देवी ने अंग्रेज़ों को धूल चटाते हुए 36 अंग्रेज़ों को मार गिराई और यही वो सिकंदर बाग चौराहा है जहाँ पर उसने अपने प्राणों की आहुति दी। जो इतिहास में लिखा है, ये पुरातत्व विभाग उसी को संरक्षित किया है। वीरांगना उदा देवी के जो स्टैचू लगी है वो संरक्षित किया गया है। ये पूरा पार्क जो है वीरांगना उदा देवी पार्क के नाम से जाना जाता है। एक गजेटियर में भी है, सब जगह है। तो आज पूरे देश में ये वीरांगना उदा देवी की शहीदी दिवस मनाई जाती है, क्योंकि ये स्थल वही है जहां उनकी आहुति हुई थी। और इसलिए हम लोग 16 नवंबर को सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आते हैं। मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ मैं 28 बरस तक लगातार यहाँ का पदाधिकारी रहा और उसके बाद मैं अभी पूरे देश का जो भ्रमण कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि पूरे देश में आज 16 नवंबर को पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है वीरांगना उदा देवी के। और उन्होंने अपनी कुर्बानी देते हुए एक मैसेज दिया था कि देश की आज़ादी के लिए हमारा जो पासी समाज है वो अपने को बलिदान कर भी देश को आज़ादी दिलाने में अपनी भूमिका अदा किया है। तो ऐसी महान नायिका जो है वीरांगना उदा देवी का आज बड़े ज़ोर शोर से पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जो यहाँ के लोग विदेशों में हैं वो लोग भी वीरांगना उदा देवी का जो है शहीदी दिवस मना रहा है। उसमें मैं भी शिरकत करने के लिए, उनको पुष्प अर्पित करने के लिए और अपने प्रेरणा स्रोत होने के नाते यहाँ मेरी उपस्थिति है। और हमारे बीच में डॉक्टर पासी रत्न राम लखन जी, जो इसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अभी यहाँ से निकल गए। उनके नेतृत्व में पूरा जो है कार्यक्रम हुआ। तो आप लोग का ये संस्थान है, इसके ज़रिए आप लोग क्या काम करते हैं? ये जो संस्थान है, एक तो हम अपने महापुरुषों का जो इतिहास है वो उनका इतिहास अपने लोगों को समाज में बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं। और ख़ास करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो शिक्षा का माध्यम है
उसको हम अपने समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज भी शिक्षित होकर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। इस तरह से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका लाभ ले। जब वह शिक्षित रहेगा तो लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए हम लोगों ने उसका जो आयाम बनाया है कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करेंगे। जो दबा कुचला पिछड़ा समाज है उनमें जा के हम लोग जो है, यहाँ कोई जाति भेद नहीं है। अब तक वीरांगना उदा देवी स्मारक संस्थान ने महाराजा बिजली पासी के किले पे 3651 लड़कियों का निःशुल्क बौद्धिक विचारधारा से, बौद्धिक रीति रिवाज से शादी विवाह कराया है। और समाज में एक अंधकार जो घेरा हुआ था, जो आवरण बना हुआ था, उसको ख़त्म करने का काम वीरांगना उदा देवी स्मारक संस्थान ने किया। बात और बता दें कि हम लोग विगत 45 वर्षों से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर चले आ रहे हैं। यहाँ जिला प्रशासन से हम लोग अनुमति ले लेते हैं लिखित में। जो केंद्रीय कार्यालय इनका पुरातत्व का है, यहाँ को भी सूचित कर देते हैं, कभी हमेशा कोऑपरेशन मिला। लेकिन इस बार इतना व्यवधान पैदा किया गया है कि हम लोगों को अंदर एक कुर्सी नहीं जाने दिया, ना तो कोई मंच लगाने, ना तो कोई किसी को भी कोई हमारे लोग जो करीब 50-60 लोग इकट्ठा हुए थे, जो लोग आए थे, सब दूर दूर अपना मंच ज़मीन पर बैठ करके उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो ये पुरातत्व विभाग वालों ने इस बार इतना ज़्यादा कि ये श्रद्धांजलि अर्पित करने में भी हम लोगों को व्यवधान। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? अब क्यों ऐसा क्या लगता क्यों है? हम देखिए ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन रहा होगा। पिछले दिनों अयोध्या में काफ़ी लाखों दिए जलाए गए, लखनऊ में भी दिए जलाए गए। तो क्या आप शासन से सवाल नहीं उठाएंगे कि जब इतने सारे दिए जलाए जा सकते हैं? शासन सुनने वाला कौन है? अगर प्रश्न उठाइए तो आपको देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। आज सच्चाई अगर आप बोलिए तो आपके ऊपर तुरंत रास्ता लग जाएगा। और समझ ले कि आप हाँ में हाँ मिलाइए, जो समझ ले रात को दिन कहिए, तब आप तो ठीक है। अगर आपको रात को रात कह दिया ना तो आपके ऊपर रास्ता लग जाएगी जी। हाँ, या तो पाकिस्तानी बता दिया जाएगा आपको जी। हाँ जी, बताइए। मैं पीताम्बर प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का मैं जो कार्यकर्ता हूँ और मोहनलागंज विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष भी हूँ। और शहीद उदा देवी जी से हम जो है वंशावली के रूप में आते हैं और उनका पूरा सम्मान करते हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ पर जो शहीदी दिवस मनाया जाता है उसको हम लोग बड़े जोश खरोश के साथ मनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से भी काफ़ी लोग आते हैं। इस बार की बात अलग है, कोरोना की वजह से केवल कुछ ही लोग आ पाए और पूरा डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ा, तो कुछ ही समय हमको मनाना पड़ा। अन्यथा आपके इन्होंने बताया कि काफ़ी मुश्किलें आई इस बार, तो क्या लगता है आपको क्यों मुश्किलें आई? नहीं, मुश्किल को कारण जो है ये सरकारी व्यवधान हमें लग रहा है, क्योंकि व्यवस्था कुछ अलग तरह की है। ये नहीं चाहते हैं कि एक छोटा आदमी जो है ऊपर बढ़ कर के आवे, और तमाम जो संगठन हैं उनको भी सप्रेस किया जा रहा है। अगर कोई आदमी खुल करके सामने आता है, काम करता है, तो हो सकता है उसके ऊपर कुछ ऐसा केस लगा दें, जेल भेज दें या सेडिशन का केस लगा दें। इसके लोगों में भय भी व्याप्त है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं और जितना दबाया जाएगा उतना ही आंदोलन बढ़ेगा। सर बताइए। मैं आसाराम सरोज, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का प्रदेश अध्यक्ष। और यहाँ पर सिकंदरबाग चौराहे पर, जैसा कि आप सभी को मालूम है, लगभग पूरा देश जानता है कि यहाँ पर वीरांगना उदा देवी ने जो तत्कालीन नवाब की सेना में उनके पति मक्का पाशी थे, वो अंग्रेज़ों की लड़ाई में मारे गए थे। उनका बदला लेने के लिए वो भी महिला ब्रिगेड में भर्ती हुई थी। और यहाँ पर जो है जब अंग्रेज़ों की फ़ौज आई तो पीपल के पेड़ पर चढ़ करके उन्होंने 36 अंग्रेज़ों को मार गिराया था। और जब वो पता चला कि ये महिला द्वारा जो है मारा, एक पेड़ पर चढ़ करके अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये मारा जा रहा है, तब वहाँ सेना का जो कमांडर था उसने गोली मारी और वो नीचे गिरी।
तो उसने जब देखा कि ये महिला हैं तो अपना हैट उतार करके उसने उनको सलूट किया। जी जी जी। और मैं चाहूँगा आज के दिन चूँकि हम लोग जो उदा देवी पासी जो थी महिला थी, तो मैं चाहूँगा आप जो हमारे दर्शक हैं, जो इसमें स्पेशली जो महिलाएं हैं आपके समाज की या जो बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, आप उनको कुछ संदेश दें, वो क्या सीख सकती हैं उदा देवी पासी से? देखिए, महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि उदा देवी ने एक महिला होते हुए भी इतनी वीरता का परिचय दिया और वो कभी भी दमन के आगे नहीं झुकी। तो मैं अपने देश की, अपने समाज के महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना होती है, कोई उनके साथ भेदभाव करता है या बदतमीजी करता है, तो उसी तरह से जिस तरीके से उदा देवी ने किया था उसी तरीके से उसको मार गिराएं और अपने समाज का नाम ऊंचा करें और अपनी रक्षा करें, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। महिलाओं के लिए संदेश आपकी तरफ से? महिलाओं के लिए मेरा बस यही संदेश है कि 2 लाइनों में मैं कहूँगा कि पढ़ो लिखो निर्भीक बनो। सारी महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगा, जितनी महिलाएं हैं और ख़ासकर दबे कुचले पिछड़े समझ ले महिलाओं के लिए विशेषकर मैं समझ ले उनसे निवेदन करूँगा और ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ो लिखो निर्भीक बनो, अधिकारों को लेना सीखो और जो भी घातक बने तुम्हारा उसे दफन करना सीखो। आपका संदेश? वीरांगना उदा देवी के जो शौर्य वीरता थी उससे महिलाओं को विशेष करके अपनी आबरू बचाने, जो आज की स्थिति है कि आए दिन कहीं ना कहीं महिलाओं से छेड़खानी होती है, बलात्कार होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये महिलाएं जो हैं उनको ये सीखना होगा वीरांगना उदा देवी के जीवन से, उनके संघर्षों से, कि अगर एक वीरांगना अपने पति की हत्या के विरोध में आक्रोशित होके और महिलाओं की आबरू बचाने के लिए कि ऐसे और महिलाएं विधवा ना हो जाएं, तो सेल्फ डिपेंड होके वो अपनी लड़ाई लड़ने के तैयार हों। और बाबा साहब ने तो बहुत बड़ा हथियार दे दिया है, उस हथियार के माध्यम से महिलाओं को सजग होके, शिक्षित होके अपनी आबरू बचाने का काम करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह का घिनौना कार्य करने का, जैसे तमाम महिलाओं के, जो अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, व्यवहार विचार करते हैं, तो आज मैं इस संदेश के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो सबल हों, अबला न बने महिलाएं, सबल महिला हो और अपनी सफलता से, अपनी कुशलता से, अपने शिक्षा के माध्यम से अपनी आबरू बचाने के लिए तैयार हों। अगर ज़रूरत पड़े तो उसी तरह से पेश आएँ जिस तरह से वीरांगना उदा देवी शहीदी हुई है और 36 अंग्रेज़ों को मार गिराई है। तो आप 1-2 को मार के गिराने में अपना कामयाबी हासिल करें, फिर दोबारा बलात्कार और हत्या नहीं होगी। मैं कहूँगा कि आप सबल रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।